कि मैं एक कंपनी कमांड हूँ आरआर बटालियन 12 आरआर से। हमारा हेडक्वार्टर हालांकि बनिहाल में, बट हमारी सीओबी जो हमारी कंपनी है वो किन्नीबिती में। ये जो हमने प्रोग्राम आज यहाँ पे किया है वो एक ऑपरेशन सद्भावना के तहत है। ऑपरेशन सद्भावना का उद्देश्य होता है कि ये जो रिहायशी इलाका है इनकी आवाम के पास, उनके नज़दीक जाकर उनकी प्रॉब्लम्स को समझो और इनको यकीन दिलाओ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके लिए हमेशा साथ में है और ये हमारे थ्रू मैसेज देना चाह रहे हैं। आज हम यहाँ पे आए, हमने 3 चीज़ें करी। पहले तो ये एरिया इतना दूर दराज में पड़ता है कि यहाँ पे बड़े बुजुर्ग हो गए, महिलाएं होंगी जिनको अपनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेके हमेशा रामबन जाना इतना पॉसिबल होता नहीं है। तो एक बेसिक प्राइमरी स्क्रूटिनी के लिए और हेल्थ चेकअप के लिए हमने यहाँ पे मेडिकल कैंप लगाया है। दूसरा है यहाँ पे कैंटीन। हम कैंटीन के ज़रिए फ़ौज का कुछ कैंटीन का सामान हम अपने आवाम में देना चाहते हैं, उनको वो फ़ायदा देना चाहते हैं। हमेशा ऐसे हो नहीं सकता कि हर चीज़ उनको यहाँ मिले, तो जब हमें पॉसिबल है हम इस तरीके से उनके बीच में आते हैं, उनके आखिरी गांव तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ओके, सो पहले बताता हूँ, हम जो कैंटीन में लाते हैं वो हम खरीदते नहीं हैं। ये हमारे पास कैंटीन सेंट्रली आता है, सेंट्रल डिपो से, और उनका टाइप्स डायरेक्टली कंपनी से होता है, बीच में कोई होता नहीं है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आते हैं उनकी क्वालिटी डिफाइंड है और सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स आते हैं। लेकिन हालांकि कैंटीन सर्विसेज जो फ़ौजियों के लिए बनाई गई है वो आती है ऑलमोस्ट ऑल 50% टैक्स फ्री। 50% टैक्स हमारे लिए फ्री हो जाता है, तो ये काफ़ी सस्ती और किफ़ायती बन जाती है। हमने यहाँ पे जब ये करने का सोचा तो यही प्रोडक्ट्स को लाने का सोचा ताकि आवाम को इसका फ़ायदा हो जाए और उनको ये यकीन हो कि फ़ौज उनके साथ हमेशा रहेगी। बट विथ एग्रीकल्चरल स्कीम्स, एग्रीकल्चर के हिसाब से गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हमारे पास लेके आए हैं जिनके बारे में अर्बन एरिया में पता नहीं है, रूरल एरिया में पता होना बहुत मुश्किल बात है। तो फ़ौज की तरफ से हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम एग्रीकल्चर ऑफिसर्स के साथ एक कॉन्फ्रेंस कराएं। हालांकि अभी विंटर्स के दौरान आपके यहाँ पर काम थोड़ा कम हो जाता है, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, स्कूल्स बंद होते हैं, तो स्कूल्स के ज़रिए हम बाकियों को वहाँ बुला के एक अवेयरनेस प्रोग्राम ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं। इसका एक बार डेट वर्कआउट हो जाएगा तो वी विल डू इट। इस एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स भी है गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर बता सकते हैं, हम इनको इकट्ठे ले आएंगे, जिसके बाद हम अलग अलग एरियाज़ में, अलग अलग पंचायतों में उनके साथ जाके अवेयरनेस क्रिएट कराएंगे। तो ये तो है रोड मैप। आरआर बटालियन हमने वापस हमारा किन्नीबिती कंपनी को सेट किया है, हाँ, ताकि हमारा एओआर को पता चल जाएगा कि हम वापस आ गए। हम इसीलिए आए कि क्योंकि हम यहाँ पे जो लोगों का प्रॉब्लम है उसको हमको पहले पता होना चाहिए, और अभी आके हमको पता चला है कि यहाँ पे लेडी पेशेंट्स का प्रॉब्लम ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पहाड़ी इलाके से नीचे जाने के लिए उसके लिए काफ़ी टाइम लगता है, और जो इसका जो रोज़ का रूटीन होता है यहाँ पहाड़ से नीचे नहीं जाता है। तो हम दे कैनॉट रीच अस, वी आर ट्राइंग टू रीच देम, एंड वील ऑल्सो प्लान अकॉर्डिंगली दैट वील मेक एन लेडी आरएमओ के साथ आएंगे, और जो कुछ लेडीज़ का प्रॉब्लम है वो मेरे साथ, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट फील करता है वो मेरे साथ बात करने के लिए, वो लेडी आरएमओ के साथ आएगा तो दे विल बी एबल टू ओपन अप फ्रीली, एंड उसका जो कुछ इलाज हम कर सकते हैं वो हम ज़रूरी बिल्कुल और 100% कर देंगे। एज्ड लोग हैं उसके लिए हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम यहाँ पे ज़्यादा है, और हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम यहाँ बहुत ज़्यादा है, और बच्चों में न्यूट्रिशन का कमी है, तो इसकी वजह से हम इसको ट्रीट कर रहे हैं। अभी ये दवाई जो हम देना है वो हम ऑलरेडी दे चुका है, और हम देख लेंगे आगे इसका जो कुछ हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो हम ज़रूर करेंगे। विल बी कमिंग एवरी मंथ हम आते ही रहेंगे, और उसके अलावा जो कुछ इन लोगों को चाहिए तो दे कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस। हमारा जो एआर का रिस्पॉन्सिबल बंदा है हमारा ओहार से, उसके पास हमारा नंबर्स होगा, उसका प्रॉब्लम हमको पता चल जाएगा, जो दे हैव टू कॉन्टैक्ट अस। सरपंच के पास हमारा नंबर है, सरपंच के पास जाके उसका प्रॉब्लम बता दिया तो वो हम उस प्रॉब्लम को हल कर देंगे।